तो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नए यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एमएचटी सीईटी के थ्रू नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज सीओईपी पुणे की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ऑब्वियसली पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी और इसी के साथ ये एशिया का थर्ड ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बन जाता है। एशिया का पहला 2 ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी इंडिया से ही हैं। ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में बताना कि पहले 2 ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो पूरे एशिया के हैं और इंडिया में भी हैं वो पहले 2 कौन से हैं। और थर्ड तो हमारा भैया सीओईपी पुणे ही हो गया। इसी के साथ सीओईपी पुणे को 2025 में 90 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। और आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2025 पासिंग आउट बैच का प्लेसमेंट परसेंटेज का डेटा है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का रहा भैया 91.82%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 82.19% एंड ये सारे बीटेक ब्रांचेस के हैं। उसी के साथ 9th नंबर पे आप प्लानिंग देखोगे, बी प्लानिंग है, उसके ऊपर के सारे बीटेक हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का देख लो 61.54%, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। अब अगर बात कर ले एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज, आप ऑनगोइंग डेटा देखोगे 2024-25 के बगल में भैया 2024-25 मतलब जैसे आप सेशन लिखते हो ना यार कि 2024 में स्टार्ट हुआ 2025 में खत्म हुआ, तो ये 2025 पासिंग आउट बैच के लिए जिनका सेशन 2024 में 4th ईयर स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो 4th ईयर इनका 2024 में चालू हुआ, 2025 में खत्म हुआ, तो 2025 पासिंग आउट बैच है। एंड इनका ऑनगोइंग डेटा का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये सारे जब डेटा तब रिलीज होते हैं जब सारी चीजें कंक्लूड हो जाती हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट्स कंपनी जब भी बुलाए जाते हैं इसलिए फाइनली कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट कंक्लूडेड डेटा ही होता है ये सारे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 17.31 LPA, वही हाईएस्ट पैकेज 52.57 गया। एंड उसके बगल में न्यूटेनिक्स जो देख रहे हो, एक कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने पैकेज ऑफर किया। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सेकंड नंबर पे जो देख रहे हो 12.65 LPA का एवरेज एंड 52.57 का हाईएस्ट। इसी तरीके से बाकी सारे ब्रांचेस का भी ये बीटेक ब्रांचेस हैं। एंड 9th नंबर पे बी प्लानिंग है जिसका 5.8 का एवरेज रहा है एंड 13.88 का हाईएस्ट पैकेज रहा फ्यूचर फर्स्ट की तरफ से। अब अगर बात करें भैया एडमिशन प्रोसेस, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम देते हो या फिर एमएचटी सीईटी का एग्जाम दोगे। अब सिनेरियो ये बनता है कि 85% सीट्स महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड 15% सीट्स 15% सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा के हैं, जिसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब 85% सीट्स जो कि एमएचटी सीईटी के थ्रू एक्सेप्ट होता है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, तो इन 85% सीट्स महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए हैं और इसे पाने के लिए आपको एमएचटी सीईटी का एग्जाम देना होगा, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ऊपर से 85% सीट्स। तो एमएचटी सीईटी एग्जाम दीजिए एंड कम मार्क्स पे भी आपको ये सीट्स मिल जाएंगे। बाकी बच गए 15% सीट्स जो कि ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं और ये है इस महाराष्ट्र कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस सीट्स के लिए और आउटसाइड महाराष्ट्र भी, बट जेईई मेन के थ्रू। इन सीट्स पे एमएचटी सीईटी अलाउड नहीं है। तो इन केस जो आपके महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं एमएचटी सीईटी देना भूल गए या फिर एमएचटी सीईटी में बढ़िया मार्क्स नहीं आया, जेईई मेन में आ गया, आप भी इस 15% सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो विद जेईई मेन स्कोर। बट आउटसाइड अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 15% सीट्स है विद जेईई मेन स्कोर। अब चाहे आप एमएचटी सीईटी के थ्रू लो या फिर जेईई मेन के थ्रू लो, जो काउंसलिंग आपका होगा वो कॉमन है, वो एमएचटी सीईटी का कैप काउंसलिंग है, CAEP कैप काउंसलिंग, ठीक है। तो एमएचटी सीईटी या फिर जेईई मेन जिस मार्क्स से भी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कोटा के थ्रू भी, काउंसलिंग आपका एमएचटी सीईटी कैप काउंसलिंग होगा, जिसके लिए सभी को रजिस्टर करना पड़ेगा। बात कर ले अगर हम कट ऑफ की, दिन आपके सामने जेईई मेन के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं 2024 के एंड ये ऑल इंडिया कट ऑफ है क्योंकि ऑब्वियसली जेईई मेन का स्कोर ऑल इंडिया जो 15% सीट्स हैं उनके लिए हैं। सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं, महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र सारे लोग। तो इसका लास्ट राउंड का 2024 का कट ऑफ देख रहे हो। जनरल स्टूडेंट यानी जिनके पास किसी प्रकार का और कोई दूसरा रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं था, जैसे अगर आप देखो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 98.84 परसेंटाइल पे, भैया फिर ये 353 क्या है, ये आपका मेरिट रैंक समझ सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स ने जेईई मेन के बेसिस पे अप्लाई किया उन सभी स्टूडेंट्स के आपस में रैंक बने हैं, ठीक है। ये आपका जो रैंक है ब्रैकेट के बाहर, ये जेईई मेन का CRL रैंक नहीं है,
तो इसे आप थोड़ी देर के लिए नहीं समझ में आ रहा तो भी छोड़ सकते हो, परसेंटाइल पे ध्यान दे सकते हो। 98.84 परसेंटाइल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हो 93.62 परसेंटाइल पे, एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी या फिर आपको MHT CET का भी जो कट ऑफ था उसके मेरिट रैंक्स चाहिए, कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। मेस फी का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन बाकी सारे इंस्टीट्यूट में जिस प्रकार होता है, पर सेमेस्टर 25,000 से 30,000 के बीच में आप लेकर चल सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आप रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ मिला लो, 4 साल का बीटेक लगभग 7 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा। ठीक है, 7 से 7.25 लाख के आसपास आप पकड़ के चल सकते हो। 7.25 लाख मतलब भैया 7.25 लाख रुपीज। तो 7 से 7.25 लाख मैक्स, अगर कुछ खर्चे वगैरह जोड़ लो 7.5, या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा गया तो 8। ये बहुत मतलब मैक्स टू मैक्स आप पकड़ के चलो, तो 7 से 8 LP आप पकड़ के चल लो इन रेयर सिनेरियोज। ठीक है, फिर जो भी सेफ साइड के लिए पकड़ के चल सकते। इसके अलावा आपके सामने कुछ स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि 100% ट्यूशन फी माफ रहेगा फॉर SC, ST, VJNT, SBC और OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। 100% अदर फी भी आपका माफ रहेगा। अदर फी जो आपने देखा ना, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में आपके जो पढ़ाई लिखाई के खर्चे होते हैं, एक ट्यूशन फी होता है और कुछ अदर फी होता है, तो अदर फी भी माफ रहेगा SC, ST, VJNT, SBC और OBC कैटेगरी के लिए। 100% डेवलपमेंट फी भी माफ रहेगा फॉर SC, ST कैटेगरी स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, वो EBC, OBC, VJNT और SBC कैंडिडेट्स जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है, उन्हें ओपन कैटेगरी फी पे करना पड़ेगा, बट ये SC, ST के लिए नहीं है। SC, ST के लिए मेजर ऑफ द फी 100% माफ है। बाकी आपको हॉस्टल एंड मेस के चार्जेस देने पड़ते हैं। फाइनली अब हम पहुंच रहे अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, भैया इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, ये सारी चीजें कैसी हैं, किस प्रकार की हैं। तो 36 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है, एंड ये कैंपस एरिया आपके मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले कुछ अगर मुझे समझाना हो सकता है कि आपका जिस तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन फ्लिप हो जाए, तो डायरेक्शंस थोड़े बहुत रफली इधर उधर हो सकते हैं, बट बाकी आप गूगल मैप पे देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन लगभग वही होगा। सबसे पहले ऊपर में आपका मुला रिवर है, उसके नीचे आपका एक सेक्शन है COEP का, उसके नीचे आपका एक रोड है सिटी रोड, उसके नीचे आपका दूसरा सेक्शन है आपका ये जो ऊपर, ये मेन रोड के जो ऊपर आपका कैंपस है, जो नीचे कैंपस है, दोनों आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक, जो भी सेंट्रल लाइब्रेरी कहीं हो गया, या फिर ये भी पढ़ाई लिखाई की जितनी चीज़ें होती हैं, ये इन 2 कैंपसेज में है। या फिर इसे आप समझ लो ये एक ही कैंपस है, बीच से बस एक रोड पास हुआ है, सिटी रोड, जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है इधर। ठीक है, अब बाकी इसके नीचे आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इसके साइड में आपके हॉस्टल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर स्पोर्ट्स ग्राउंड का लगभग 7 एकड़ का आपका एरिया बताया गया है, एंड ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके 36 एकड़ के आसपास बताई जाती हैं। एंड कैंपस के दूसरे साइड से मुठा रिवर पास होता है। तो मैं अभी इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सारी ऊपर नीचे वाली चीज़ें तो स्क्रीन फ्लिप से इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है मुठा रिवर मैं इधर बता रहा हूँ आपको इधर दिखे, लेकिन एक तरीके से मान के चलिए मुठा रिवर अगर इधर है, इधर आपके बाकी बिल्डिंग्स वगैरह आपके दोनों ब्लॉक्स हो गए, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जो भी हो गए, इधर स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, एंड इधर आपके हॉस्टल्स हो गए। हॉस्टल्स एंड आपके मेन जितने भी बिल्डिंग्स है सारे आसपास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें, तो वो इशू नहीं है आपके। एंड आपका जो दूसरा एकेडमिक बिल्डिंग, मैंने पहला एकेडमिक बिल्डिंग जिसके ऊपर मुला रिवर है, उसके नीचे आपका सिटी रोड है, उसके नीचे आपका दूसरा एकेडमिक बिल्डिंग, या फिर आप डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स वगैरह मान के चलो, उसके नीचे से रेलवे लाइन पास होता है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको ट्रेन्स वगैरह के शोर शराबे सुनाई देते रहेंगे। एंड बाकी कैंपस कुछ इस प्रकार है कि आप एशिया के 3rd ओल्डेस्ट कैंपस में पढ़ रहे हो। एशिया का भी ओल्डेस्ट कैंपस नहीं, 3rd ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। एशिया का भी 3rd ओल्डेस्ट है, इंडिया का भी 3rd ओल्डेस्ट है, क्योंकि पहले जो 2 एशिया के ओल्डेस्ट हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, वो इंडिया में भी हैं, इंडिया के भी वही 2 हैं। ठीक है, मतलब एशिया के 3rd ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तीनों के तीनों इंडिया में ही हैं, 1st, 2nd एंड 3rd। तो यार इतना पुराना कैंपस, 1854 हमने बात किया था ना, 1854 का हमारा कैंपस, तो ऑब्वियसली आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा थोड़ा ब्रिटिश एरा, थोड़ा पुराना, थोड़ा हिस्टोरिक देखने को मिलेगा। एंड कैंपस वेल मेंटेन्ड आपको देखने को मिलेगा, ग्रीनरी प्रॉपर देखने को मिलती है आपको। तो रात में जब आप अपने कैंपस में विजिट लगाते हो,
वो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते भैया बहुत सिनिक, बहुत हिस्टोरिक, बहुत सुंदर खूबसूरत देखने को मिलता है, बट कितनी रात तक भैया घूम सकते हैं? तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स में रात के 9 बजे से पहले पहले लौट आना है। उसके बाहर अगर आपको रहना है रिटर्न एप्लीकेशन वगैरह चाहिए होगा। बॉयज़ के लिए वही रात के टाइमिंग 11:30 के आसपास है। एंड अगर बात करना हो कुछ, इसे नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस, जो आपका मेन एकेडमिक बिल्डिंग वगैरह हो गया, जो रोड से डिवाइडेड है, ऊपर वाले को नॉर्थ एंड नीचे वाले को साउथ मानकर चलो, दोनों में एक एक कैंटीन बताया गया, तो खाने पीने का भी उतना कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा कैंपस है तो बहुत सारी चीज़ें होनी जरूरी नहीं है, और शहर से वेल कनेक्टेड है, प्रॉपर सिटी सेंटर में लोकेटेड है, कहीं भी घूमना फिरना हो, मॉल्स वगैरह बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। इसके अलावा अगर आप सबसे इनका एक प्राइम फीचर कैंपस का अगर समझना हो, जस्ट मैं थोड़ा इस क्लब का एक नाम ले लूँ, क्योंकि मुला रिवर से अटैच्ड है, तो इनका एक बहुत स्पेशल क्लब का नाम था बोट क्लब। इट होस्ट द एनुअल रेगाता, अ स्पेक्टेकुलर बोट शो एंड रोइंग कंपटीशन। ठीक है, क्योंकि यार जस्ट कैंपस के ऊपर मुला रिवर है, तो घूमने फिरने के लिए मतलब बोट कंपटीशन वगैरह, बोट शो, ये सारी चीजें, बोट क्लब आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हॉस्टल के टर्म्स में समझ लो, देन फर्स्ट फ्यू ईयर्स में आपको 4 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, फिर धीरे धीरे करके 3 सीटर रूम, लास्ट ईयर में सिंगल सीटर या फिर डबल शेयरिंग रूम्स आपको देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट एंड अवेलेबिलिटी। इस प्रकार से मैं कुछ डेटा मिला है, लेकिन पहले कुछ ईयर्स में आपको 4 शेयरिंग या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम्स ही देखने को मिलेंगे। मेस का खाना स्टूडेंट्स ने अच्छा बताया है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर तक आते आते चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। थर्ड ईयर में बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स ने बताया। इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल दोनों सेपरेट हैं, एंड हर बॉयज हॉस्टल के अंदर भी हर ईयर के डिफरेंट आपको हॉस्टल ब्लॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। थोड़े फर्स्ट ईयर के अंदर बिल्कुल आपको थोड़ा अलग कर दिया जाता है, ताकि रैगिंग वगैरह सिनेरियो से बचाया जा सके, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा रैगिंग का कोई कंप्लेन देखने को नहीं मिला, लेकिन जस्ट फॉर सिक्योरिटी इस प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं। और अगर हमें कुछ बात करना हो भैया, आपका कनेक्टिविटी कुछ इस प्रकार है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका पुणे का प्राइम, कोई छोटा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं, पुणे का जो सबसे मेन पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जस्ट कैंपस के बगल में 3 किलोमीटर की दूरी पे। 12 किलोमीटर में पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लोकेशन विमान नगर के नाम से फेमस है। एंड इसी प्रकार का कुछ सिनेरियो है। बाकी क्लब्स, इवेंट्स, फेस्ट प्रॉपर स्टूडेंट्स की तरफ से बताए जाते हैं। कॉलेज लाइफ बढ़िया है। एक और पॉइंट में मेंशन कर दूं कि पहले सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी SPPU पहले इससे एफिलिएटेड था, लेकिन 2022 में स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी, खुद का यूनिवर्सिटी हो गया है, जिसके वजह से अब रूल्स खुद से डिफाइन कर सकते हैं। जब हम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, रूल्स यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है। जब स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी बनते, बहुत सी चीजें हमारी खुद के हाथ में आ जाती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स COEP पुणे से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका अपना अभी तक का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स अगर मेंशन करने हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।